भवानी मठ सब स्टेशन के पास दोंदेमाला परथाडी गांव जाधव पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव दीपावली शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन मतलब 22 नवंबर की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 21 से 25 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे अच्छे पत्र भी पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं, जिनमें से एक देव दीपावली वाला काफ़ी विशेष उपाय है। यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, अपने घर में भंडार भरने के लिए कर सकते हैं। यह उपाय कब करना है, क्योंकि देव दीपावली आ रही है, यह 26 से 27 नवंबर को है। उपाय आपको तभी करना है, सुबह करना है। किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। काफ़ी विशेष उपाय है और बिल्कुल नया उपाय है। 7 दीपक और 7 पुष्प वाला उपाय है। साथ ही हम आपको एग्जैक्ट वैसा ही बताएंगे वह उपाय जैसा गुरुजी ने बताया है, और उसके बाद हम वह भी बताएंगे जो गुरुजी ने नहीं बता पाया है। जिसे उपाय करने में आपके मन में प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाला है। आज 22 नवंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 पत्र, उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल 23 नवंबर है, देवउठनी एकादशी है, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कैसे उपाय करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, और कुछ उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ देवउठनी एकादशी में किए जाते हैं, लगभग 5 से 7 उपायों की जानकारी हमने आज सुबह ही इसी चैनल पर दे दी है। इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको एकादशी के व्रत के नियम और देवउठनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, पूजन का मुहूर्त है, जो कि 23 नवंबर को कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, उसकी जानकारी भी आज की वीडियो में आपको मिल गई है, जो वीडियो हमने सुबह अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि यमराज के पिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है सी सूर्यदेव। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। शनिदेव की माता का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए छाया, बी संज्ञा, सी नंदिनी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ऐसा माना जाता है नासिक में पंचवटी वह स्थान है जहां पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करते हैं और अगर आपके प्राण छूटते हैं तो आपको शिवधाम मिलता है, कैलाश मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर आप त्र्यंबक आते हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, त्र्यंबक बाबा के दर्शन करते हैं, तो अगर आपके प्राण छूटते हैं तो प्राण छूटने के बाद आपके पास कई ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। ब्रह्मलोक जाना है, बैकुंठ लोक जाना है, या कैलाश जाना है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन का फल आपको एक जगह पर ही प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर आपके प्राण छूट जाते हैं तो आपका सत्कार सम्मान कैलाश में होता है। पर अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए हैं, पर अगर आप भूल से भी त्र्यंबकेश्वर जाकर त्र्यंबक बाबा के, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं, तो जब आपके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु स्वयं आपके लिए फूलों की रंगोली डलवाते हैं कैलाश धाम जाने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे, एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए हैं। एक गंगा महादेव की जटा से निकली, कल कल करते हुए उत्तर की ओर बह गई। एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण की ओर बह गई। यहाँ गुरुजी जो दक्षिण की ओर गंगा बह गई गोदावरी का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि गोदावरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दोनों गंगा में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों गंगा शंकर भगवान की जटा से निकल के ही बह रही हैं, दोनों शंकर भगवान के मस्तक से निकली हुई ही गंगा हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लोग दोनों गंगा में भेद करते हैं, पर आपको बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए। दोनों गंगा समान हैं, गंगा और गोदावरी समान हैं, दोनों एक जैसी ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो आपको कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसमें जल चढ़ाना शुरू कीजिए। पास में जो आपके शिवालय है, शिव मंदिर है, आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर आपको जल चढ़ाना शुरू करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अल्पेशनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा का मंदिर नहीं जाती थी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
बेटे की अचानक तबीयत खराब हुई, दोनों कानों के पीछे एक एक गठान हो गई। जांच कराने हॉस्पिटल ले गए तो पता चला इसे बड़ी बीमारी का क्रम है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है और ऑपरेशन होने के बाद गठान जांच के लिए जाएगी। हम बहुत घबरा गए थे। फिर हमारी पड़ोसन ने कहा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंतकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए वह जल पिलाना शुरू करो। थोड़ा सा जल उसकी गांठों में भी लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मत, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, ना ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। मैं जिंदगी भर कभी मंदिर नहीं गई। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। जैसा जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा वैसा मैंने किया। दूसरी बार जब हम डॉक्टर के पास जांच के लिए पहुंचे तो गांठें गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी बेटी बहुत समय से एग्ज़ाम का प्रयास कर रही थी। सीए का एग्ज़ाम वह क्लियर नहीं कर पा रही थी। कुछ ना कुछ नंबर से वह रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो। साथ ही मैंने बेटी से कहा अभी तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, मालेगांव में कथा हो रही है, वह कथा तुम पंडाल में बैठकर सुनो। अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करो, कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि सीहोर वाले महाराज भी कहते हैं पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है और भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी शुरू करना है। साथ ही मैंने मेरी बेटी को कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना के बारे में बताया। वह कामना शीघ्र पूरी होती है ऐसा बताया। मेरी बेटी ने ऐसा ही किया। पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 3 लोगों का वर्णन करते हुए बताया माँ, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को अगर आप पकड़ के रखोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, सम्मान करना छोड़ देता है, जो अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, जो अपनी माँ के चरण पकड़ना छोड़ देता है, वह ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि महात्मा वह नहीं होता है जिसके बड़े बड़े बाल हों, जटाएं हों, मुंह में चंदन लगा हुआ हो, बल्कि साधु संत और महात्मा का वह गुण होता है अगर उनके पास आकर कोई बैठता है, उनसे जो मिलता है वह भी उन्हीं की तरह नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। कोई साधु संत अगर आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, आपके पैसे की बात कर रहा है, तो वह सच्चा साधु संत नहीं हो सकता। इसके बाद गुरुजी ने बताया परमात्मा से तात्पर्य आप किसी भी भगवान को भजो, बस आप अपना पूरा विश्वास रखो, पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करो, भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। आपको ऐसा विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया भगवान शंकर की 4 भुजा हैं, भगवान नारायण की भी 4 भुजा हैं, तिरुपति बालाजी की भी 4 भुजा हैं, 4 भुजानाथ की भी 4 भुजा हैं, पर देवी की 8 भुजा हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा भगवान अपने चारों बच्चों को चारों हाथ से पकड़ते हैं। भगवान के 4 बच्चे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक पिता अपने बच्चों को हाथों से पकड़कर चलना सिखाता है, पर एक माँ जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो वह दोनों हाथों का उपयोग करती है, इसलिए माता के 8 हाथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने गोदावरी के जल का महत्व बताते हुए कहा कि गंगा नदी के घाट में अगर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक अगर वह तप करता है तो उसे फल मिलता है, पर अगर गोदावरी के घाट के तट पर अगर कोई 24 घंटे बैठकर भी भगवान का नाम लेकर पुकारता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था मेरे पति पानघर पुलिस में हैं, उनका नाम रविंद्र है, उनकी पुलिस में नौकरी है, उनके मुंह में छाला हो गया था। डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर ने छाले के आसपास की जगह को काटकर भेजना पड़ेगा ऐसा कहा, क्योंकि छाला साधारण नहीं है, पूरे लक्षण बड़ी बीमारी के दिख रहे हैं। गुरुजी हम बुरी तरीके से हार गए। हमने हमारे पति का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती किया, तभी शिव महापुराण कथा हो रही थी। टीवी में शिव महापुराण कथा चल रही थी जिसमें गुरुजी ने हरतालिका तीज का महत्व बताया था। हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन करने को कहा था। दर्शन करके आप जो मांगते हैं वह मिलता है। मैंने वैसा ही किया। बाबा से निवेदन किया अगर वह ठीक हो जाते हैं तो आसपास जहाँ पर भी शिव महापुराण कथा होगी उसका श्रवण करने कथा पंडाल में आऊँगी। उनके गाल के छाले का आसपास का हिस्सा काटा गया, जांच हुई और जांच में कैंसर की बीमारी नहीं आई। बाबा ने बचा लिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता दीपक जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरा 2023 में किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, 2021 में मुझे कैंसर हो गया। 6 कीमो हुए, कीमो लेने के बाद भी तकलीफ बढ़ती चली गई। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी कष्ट देने लगी थी। बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी किसी ने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया।
पहले भी दवाई खाती थी, तब मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। अब बाबा की कृपा से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने की वजह से मैं टीवी में कथा सुनती हूँ और आज कथा पंडाल में आकर कथा सुनने आई हूँ। शिव जी की कृपा से क्या प्राप्त हुआ है, अगर कोई जानना चाहता है तो वह मुझे कॉल कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने देव दीपावली का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया, देव दीपावली का दिन हो तो आपको 7 पुष्प लेना है। कोई भी 7 पुष्प आप ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किए जा सकते हैं। आपको अपने घर के अंदर जो मटका होता है, पानी का परिंदा होता है, जिस पात्र में आप पानी भर कर रखते हैं किचन में, वहाँ पर आपको एक कटोरी में 7 पुष्प को रख देना है। और देव दीपावली के दिन यह उपाय आपको सुबह करना है। सुबह के समय कटोरी में आप 7 पुष्प को पानी के पात्र के पास रख दें। इसके साथ ही आपको 7 घी के दीपक रसोई घर के अंदर ही उन्हीं पुष्पों के पास प्रज्वलित कर देना है। 7 दीपक का आप पूजन कीजिए। 7 दीपक का पूजन करने के बाद वह जब 7 दीपक ठंडे हो जाएं, इसके बाद दिन भर में कभी भी जो पुष्प आपने कटोरी में रखे हैं उन्हें उठाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दरवाजे में या फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको उन पुष्पों को अर्पित कर देना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी नहीं जा सकते हैं तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं या फिर किसी पवित्र नदी के तट पे जा सकते हैं या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। बस आपको पुष्प अर्पित करते समय जहाँ पर भी आप पुष्प अर्पित कर रहे हो, आपको अपनी कामना करते हुए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उन पुष्पों को अर्पित कर देना है, रख देना है। और पुष्प थोड़ी देर रखे रहने के बाद आपको एक पुष्प को महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए उसे वापस प्राप्त कर लेना है और उसे आपको अपने पास रख लेना है। गुरुजी ने कहा, अगली बार देव दीपावली आएगी तब आपको याद आएगी कि बाबा ने क्या भंडार भरा है, खाली नहीं छोड़ सकता। वह 7 दीपक 7 पुष्प बहुत महत्व रखते हैं। अभी आज की कथा में गुरुजी ने यह नहीं बताया है कि आपको कौन सी बाती के दीपक लगाना है, तो हम आपको बता दें, अगर आप पानी के पात्र के पास जब भी दीपक लगाते हैं या फिर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक लगाते हैं तो आपको हमेशा लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस उपाय में भी जो आप दीपक बनाएंगे उसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं और आपको वे ही पुष्प अर्पित करना है जो शिवालय में आप अर्पित कर सकते हैं, जो शंकर भगवान को प्रिय पुष्प है, उन्हीं पुष्पों का आपको प्रयोग करना है। अब 7 पुष्प में से जो आप एक पुष्प उठाकर लाएंगे, उस पुष्प को आप अपने घर की कोई भी चालीसा, कोई भी पुस्तक, मतलब कोई भी आरती की पुस्तक जो आप अपने मंदिर में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, उसमें वह पुष्प को आप रख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस वर्ष देव दीपावली 26 और 27 नवंबर को है। एग्जैक्ट कब से शुरू हो रही है, कब मनाना है, उसकी जानकारी हम आपको 24 या 25 नवंबर तक दे देंगे। इस वीडियो में हम आपको भी वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही यह उपाय जो अभी हमने आपको करके नहीं बता पाया है, यह उपाय भी हम आपको 24-25 नवंबर तक करके बता देंगे, ताकि आप देव दीपावली में यह उपाय आसानी से देखकर समझ लें कि किस प्रकार से करना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।